साथियों नमस्कार, प्रिय विद्यार्थियों सादर नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैश्वीकरण की अवधारणा पर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। इसके अलावा हम लोगों ने पिछले वीडियो में वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले तत्वों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। इस वीडियो में हम वैश्वीकरण के प्रभावों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम वैश्वीकरण के लाभों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम 1991 के बाद देश की अर्थव्यवस्था में हुए सुधार एवं वैश्वीकरण के प्रभावों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वर्ष 1991 से भारत ने नवीन आर्थिक नीति को अपनाया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य विश्व में हुई प्रगति एवं तकनीकी ज्ञान का लाभ उठाकर देश में आर्थिक विकास की गति को तेज करना था। इस नीति के द्वारा देश में विद्यमान प्रशासनिक नियंत्रणों को समाप्त करके उदारीकरण का मार्ग अपनाया गया। इसके साथ ही निजी निवेश को प्रोत्साहित एवं विदेशी पूंजी को आकर्षित करने का प्रयास भी किया गया। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि नई आर्थिक नीति के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़कर एक नए अध्याय का श्रीगणेश किया गया है। वर्ष 1991 के बाद देश की अर्थव्यवस्था में हुए सुधार एवं वैश्वीकरण के प्रभाव निम्नलिखित हैं। अब हम लोग वैश्वीकरण के प्रभावों पर और वैश्वीकरण के लाभों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव आयात निर्यात के संदर्भ में लिया जा सकता है। वर्ष 1991 में घोषित आयात निर्यात नीति में निर्यात आधारित विकास पर जोर दिया गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आयात एवं निर्यातों पर लगे हुए प्रतिबंधों तथा प्रशासनिक नियंत्रणों को कम किया गया है। आयात निर्यात नीति 2004-2009 में आयातों एवं निर्यातों को और अधिक सुविधाजनक बनाया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का प्रारंभ से ही सदस्य है। इसके कारण भारतीय बाजारों को विश्व के अन्य देशों के लिए खोलने एवं स्वतंत्र व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत वचनबद्ध है। पिछले वर्षों में आयात शुल्क कम करने का भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। कुल विश्व व्यापार में भारत के विदेशी व्यापार का योगदान वर्ष 1990 में 0.6% से बढ़कर अब लगभग 1% हो गया है। जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए तब विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 1% थी, लेकिन 1990 तक आते आते विश्व व्यापार में हमारी हिस्सेदारी घटकर 0.6% हो गई थी। लेकिन वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाने के बाद देश की अर्थव्यवस्था में जो नवीन सुधार किए गए, उसके बाद वर्ष 2005-06 तक विश्व व्यापार में हमारी हिस्सेदारी 1% हो चुकी थी है। वर्तमान की बात करें तो विश्व व्यापार में हमारी हिस्सेदारी लगभग 3.4% के आसपास है और ये लगातार बढ़ रही है। वैश्वीकरण का दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव है औद्योगिकरण के रूप में। वर्ष 1991 को घोषित औद्योगिक नीति और बाद में किए गए सुधारों के कारण देश में औद्योगिकरण में तेजी आई है। अब सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित उद्योगों की संख्या केवल 3 रह गई है। इसका अर्थ यह है कि निजी क्षेत्र को अपने विस्तार के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो गए हैं। नई औद्योगिक नीति के अनुसार देश में अब उदारीकरण एवं निजीकरण की नीति को अपनाया जा रहा है। अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्र अब विदेशी निवेश के लिए खोल दिए गए हैं। इस नई औद्योगिक नीति के परिणाम स्वरूप देश में विकास दर लगभग 9% हो गई है। तो औद्योगिकरण एक महत्वपूर्ण कारक है वैश्वीकरण से संबंधित। वैश्वीकरण का प्रभाव विदेशी निवेश में भी दिखाई देता है। वैश्वीकरण के बाद अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने
भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है। इन कंपनियों ने सेल फोन, मोटर गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, ठंडे पेय पदार्थों, जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। इसके साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल आदि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियों को लाभ प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सन 1991 के बाद देश में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ प्राप्त हुआ है। वैश्वीकरण के प्रभाव को हम उपभोक्ताओं के लाभ के रूप में भी देख सकते हैं। वैश्वीकरण के बाद विदेशी एवं स्थानीय उत्पादकों के मध्य परस्पर प्रतियोगिता में वृद्धि हुई है और परिणाम स्वरूप अनेक वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें कम हुई है। इससे उपभोक्ताओं को उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। अब उपभोक्ताओं को पहले से अधिक विकल्प उपलब्ध हैं। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता वर्ग पहले की तुलना में उच्चतर जीवन स्तर का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रभाव है वैश्वीकरण का, भारतीय कंपनियों को लाभ हुआ है। जी हां, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप अनेक भारतीय कंपनियां अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। वैश्वीकरण ने अनेक भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में स्थापित किया है। इन कंपनियों ने विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का विस्तार किया है। उदाहरण के रूप में टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनवैक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम फार्मा आदि को लिया जा सकता है, जो अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई हैं। भारतीय कंपनियों ने विदेशी कंपनियों से प्रतियोगिता करने के लिए नवीनतम तकनीकी को अपनाया है और उत्पादन के स्टैंडर्ड को, उत्पादन के मानकों को ऊंचा उठाया है। कुछ कंपनियों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों से सहयोग करके अपनी स्थिति को सुधारा है। तो वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय कंपनियों को लाभ प्राप्त हुआ है। एक और महत्वपूर्ण प्रभाव है वैश्वीकरण का, सेवा क्षेत्र का विस्तार। वैश्वीकरण ने संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीन लाभप्रद सेवाओं का विस्तार किया है। कॉल सेंटर्स, डाटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग सेवाएं जैसी कई सेवाएं भारत जैसे देशों में उपलब्ध हैं। ये सेवाएं विकसित देशों को निर्यात की जाती हैं। भारत को सॉफ्टवेयर की सेवाओं के निर्यात के द्वारा भी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि वर्ष 1991 से भारत ने नवीन आर्थिक नीति को अपनाया है। वर्ष 1991 के बाद देश की अर्थव्यवस्था में हुए सुधार एवं वैश्वीकरण के प्रभावों को हमने विस्तार पूर्वक देखा। वैश्वीकरण के जो प्रभाव हैं या वैश्वीकरण के जो लाभ हैं वो अनेक प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रहे हैं। कुल विश्व व्यापार में भारत के विदेशी व्यापार का योगदान वर्ष 1990 में 0.6% के आसपास हुआ करता था, जो वर्ष 2005-06 में 1% हो गया था। और वर्तमान में देखें तो विश्व व्यापार में हमारी जो हिस्सेदारी है वो लगभग 3.4% से ऊपर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान है वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। औद्योगिकरण के क्षेत्र में भी भारत में तेज गति से विकास हुआ है। नई औद्योगिक नीति के परिणाम स्वरूप देश में जो विकास की दर है वो लगभग 9% हो चुकी है। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप भारत में विदेशी निवेश में भी तेज गति से वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं। उपभोक्ताओं को अत्यधिक लाभ प्राप्त हुए हैं। आज उपभोक्ताओं के सामने अनेक विकल्प मौजूद हैं और उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में वस्तुएं और सेवाएं सस्ती कीमतों पर प्राप्त हो रही हैं। उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं अब आसानी से प्राप्त हो रही हैं, वैश्विक स्तर की प्राप्त हो रही हैं। अनेक भारतीय कंपनियां आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। भारत के सेवा क्षेत्र का विस्तार पूरी दुनिया में हुआ है। तो ये कुछ लाभ हैं, ये कुछ प्रभाव हैं वैश्वीकरण के,
जिनको आज हमने विस्तार पूर्वक समझा।